क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। इन 2 टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। सीरीज से 3 क्वेश्चन है, डाइस से 1 क्वेश्चन है, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन इनसे। तो आप टीसीएस वाली वही रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना, आपका हो जाएगा। अभी पॉइंट आता है मैथ के ऊपर। मैथ कि मैथ कैसा आया। मैथ इस शिफ्ट में थोड़ा कैलकुलेटिव आया है, कैलकुलेटिव आया है। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो मैथ है ना वो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है। जिसके कारण बच्चे पूरे 25 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 20-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जो एक अच्छा बच्चा है, मतलब जिसकी अच्छी तैयारी है। और इस शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन ट्रिगो से पूछे गए हैं, ठीक है। बट पूछे गए हैं कैसे, सीधे वैल्यू पुटिंग वाले, सीधे वैल्यू पुटिंग वाले, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी ही, बट ठीक है क्वेश्चन। और एडवांस 12-13 क्वेश्चन एडवांस के आए हैं, और मतलब 50-50 रहा है। 50% एडवांस आया है और 50% अर्थमेटिक पूछा गया है। 50% वेटेज इसमें रहा है। बाकी सेम है, वही पैटर्न आया भाई। देखो एसआई से 1 क्वेश्चन आया है, सीआई से 1 क्वेश्चन आया है, और सीआई से कैसा क्वेश्चन आया है, जो डिफेंस वाला आया है 3 साल के, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने लिख रखे हैं सारे मेरे सामने, हाँ। और एवरेज से मैंने बता दिया, टाइम एंड स्पीड से। बोट एंड स्टेम से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बोट एंड स्टेम से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पिरामिड से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। पिरामिड से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। वर्क एंड टाइम से 1 क्वेश्चन आया, 1 क्वेश्चन लिख लेना है। वर्क एंड टाइम से 1 क्वेश्चन आया। अलजेब्रा से आए हैं 2 क्वेश्चन, और सीधे क्वेश्चन आए हैं फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं सीधे, ये आप देखना, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आए हैं मेंसुरेशन से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेंसुरेशन के सीधे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, खासकर सर्कल, स्फीयर, ठीक है, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक, इनके ये याद होने चाहिए। एरिया और वॉल्यूम दोनों के, 2D एंड 3D दोनों ये याद कर लेना, ठीक है। मैथ में इतना ही था, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया है बस। और कैलकुलेटिव आया तो एसएससी सीजीएल वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आप प्रैक्टिस कर लेना 2025 के, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आज तो नहीं बताया जा रहा कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बट कल 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट हुए थे एसएससी सीजीएल के, ठीक है। तो एसएससी देखो पैटर्न का अगर आपको अच्छा पता लगाना है ना, तो आप एसएससी सीजीएल का पेपर कर लो 2025 वाले। अगर कहीं से मिल जाए, कहीं से क्या, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एनालिसिस आपको जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक चलेगा आपका एग्जाम, ठीक है, लास्ट तक एग्जाम चलेगा। बात आती है अभी इंग्लिश की। इंग्लिश भी जो सेकंड शिफ्ट में आया था ना, वो सेम पैटर्न आया है इंग्लिश में भी, इंग्लिश में सेम आया है। इंग्लिश में सेम पैटर्न आया है सेकंड शिफ्ट वाला। क्या क्या आया है, वही एरर आए हैं, 2 एरर पूछे गए हैं, सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए हैं 3। नरेशन करके चल जाना अच्छे से, एक्टिव पैसिव 4 क्वेश्चन पूछे जाने, इसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया है एडुकेटिव में, ठीक है, ये आप करके जाओ। एरर के लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक वॉल्यूम 1 से रिवाइज कर लो, कौन से टॉपिक करके जाओगे, टेंस करके जाओ, वर्ब करके जाओ, ठीक है, कंडीशनल्स आप करके चल जाओ, कंजक्शन आप करके जाओ। इन 3-4 चैप्टर से बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इन 4 चैप्टर से ये करके चल जाओ आप।
और स्पेलिंग एरर तो आते ही हैं, ठीक है, स्पेलिंग एरर पूछे जा रहे हैं। सिजिल की तरह ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे वर्ड पूछे जा रहे हैं जो कभी देखे ही नहीं हैं, ठीक है। तो आपने अगर वोकेबलरी कर रखी है तो आप उसको कर लोगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड इडियम, PYQ है, PYQ बेस है, ठीक है। और ग्रामर भी, सॉरी जो स्पेलिंग एरर भी, स्पेलिंग एरर जिसने अच्छे से पढ़ रखे है ना, मतलब वो उसका हो जाएगा पेपर। ऐसा नहीं है कि हाँ RC है, RC भी ठीक ठाक आया है, 6 लाइन का RC आज इस शिफ्ट में बताया जा रहा है, पिछले में 5 लाइन का था। जिस आप RC पढ़ोगे ना और सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन RC में दिए हुए हैं, वहीं से आप कर लोगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ठीक ठाक है तो, ठीक है, आपका हो जाएगा। RC में आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको पढ़ते पढ़ते चीज़ें समझ में आ जाती हूँ, ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपकी, तो आपकी हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मेन पॉइंट आता है ना वो आता है जीके का। जीके आप लिख लेना, देख, ठीक है, लिख लेना। जीके के मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, लिख लेना। मैं टॉपिक्स बताता चलूँगा, आप वो लिख के चलना। देखो कुछ आज एक क्वेश्चन आया थोड़ा सा अलग, वे क्वेश्चन आए जैसे कि कोई पर्टिकुलर राज्य है और उसमें कोई भूमि है, ठीक है, जैसे कि किस प्रकार की खेती की जाती है, कौन से एरिया में की जाती है, इस तरीके से घास की भूमि की से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कोई घास की भूमि है, उससे रिलेटेड था। मैं क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा अभी पूरा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करके जाओ, जिस तरह की प्रेयरी किसे कहा जाता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद भारत रत्न अवार्ड आप करके चल जाओ भाई। भारत रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अवार्ड जरूर करके जाओ। देखो भारत रत्न से क्वेश्चन आज की शिफ्ट में अवार्ड से क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैं बताऊंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन भी, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। कब शुरू हुआ था, किस किस को मिला है और किसको कब मिला है ये देख लेना, ठीक है। इंडेक्स से रिलेटेड, इंडेक्स की फोटो जिसमें सभी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है 2024-25 के, 2024 और 25 के, वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंडेक्स आप करके चल जाओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप करके जाओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर कुछ जैसे कि ऑफिसेज, मतलब जो हमारी भारत की संस्थाएं हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, SBI नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, CBI है, ठीक है। इस तरीके से इन एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो आपसे CRPF भी पूछ सकता है, CISF भी पूछ सकता है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज से भी पूछ सकता है, आर्मी से भी पूछ सकता है, उनके चीफ, मतलब चीफ से पूछ रहा है, डिपार्टमेंट चीफ पूछ रहा है, डिपार्टमेंट हेड से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आप करके जाओ, ठीक है। वो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर कि रियल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो आप देख के चल जाना। और फिजिक्स में आप क्या देख के जाओगे, मोशन के लॉ देख के जाओ, लॉज ऑफ मोशन आप देख के जाओ, लेंस आप देख के चल जाओ, ठीक है। और केमिस्ट्री में आप क्या देख के जाओगे, केमिकल फॉर्मूला। बायोलॉजी में बॉडी के तंत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बॉडी के तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन ये बॉडी के सिस्टम करके जाओ, डिजीज करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये आप करके जाओ। स्टैटिक जीके की बात करूँ, स्टैटिक जीके में वाद्य यंत्र करके जाओ, ठीक है, डांस करके जाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्योहार करके जाओ, ये 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, और यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज
रियल क्वेश्चन भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना उसके लिए। अच्छा, कुछ ये फिर अधिनियम करके जाओ, अधिनियम, ठीक है। हिस्ट्री में कौन सा अधिनियम कब आया था, क्वेश्चन आएगा आपके। जियोग्राफी में जो क्वेश्चन आया था वो मतलब आप करके जाओ, डैम करके जाओ। जियोग्राफी में डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आपके में भी आएगा। जियोग्राफी में पहाड़ करके जाओ, पहाड़ करके जाओ, नदी करके जाओ, बाउंड्री करके जाओ, ठीक है, और अभ्यारण्य करके जाओ, और योजनाएं करके जाओ। कौन सी? प्रतापी योजनाएं, ठीक है। कौन सी नदी पे कौन सी योजनाएं हैं, बांध करके जाओ, डैम करके जाओ, ठीक है। कौन सी नदी पे है, कौन सी नदी पर है और कहाँ है, ये आप देख के जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा सेक्शनल बता देता हूँ जीके का। ये तो मेरे टॉपिक्स थे जो आप इनको करके जा रहे हैं। हिस्ट्री में आप करके जाओ, एंशियंट में तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उसकी नदियाँ और जो ये साइट खोदी गई थी वो करके जाओ। मुगल काल आप पढ़ के जाओ, दिल्ली सल्तनत आप पढ़ के चल जाओ, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य आप देख के जाओ, विजयनगर साम्राज्य देख के जाओ। उसके बाद शिवाजी के बारे में देख के जाओ, ठीक है, शिवाजी के युद्ध देख के जाओ, और अंग्रेजों के साथ इसका जो संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो देख के जाओ। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स है जहाँ से आपको आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, वो है पंजाब का शासक, ठीक है, पंजाब और अंग्रेज, ठीक है, ये देख के जाओ। उसमें पंजाब और अंग्रेज का मतलब क्या है, मतलब जो क्या था, जो सरदारों का कौन सा धर्म था, ठीक है, इससे रिलेटेड, जैसे कि जो गुरु नानक थे, ठीक है, मेरे को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या नाम था, ये आप करके जाओ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप 1857 का विद्रोह यहाँ से देख के जाओ, और कांग्रेस देख के जाओ, कांग्रेस, और फिर इसमें कुछ आंदोलन थे, ये देख जाओ, यहाँ से देख के जाओ। पॉलिटी में आप क्वेश्चन देख के जाओ, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले भी हैं कुछ क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं। पॉलिटी में आप आर्टिकल आ रहे हैं सीधे सीधे, राष्ट्रपति से रिलेटेड पढ़ के जाओ, उपराष्ट्रपति। जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ऐसे मत हल्के में मत लेना, ये मैं बता रहा हूँ, क्या बताइए आज के पेपर में आए भी हों, कल के पेपर में आए हों, और आने वाले शिफ्टों में आपके पेपर में देखने को मिल जाए। क्योंकि मैंने 12 पेपर क्लियर करे हैं, 12 पेपर क्लियर करे। मेरे को ये पता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, मेरा अनुभव है ये, और इनके सिवाय कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं, ठीक है। ऐसे पूरी बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरे को पता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। एक एग्जामिनर की तरह जब सोचोगे ना, तब पेपर में पता चलेगा कि पेपर कहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार पढ़ के चल जाओ, मौलिक अधिकार DPSP पढ़ के चल जाओ, ठीक है। आर्टिकल 74 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 73 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 85 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 175 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 76 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 108 पढ़ के जाओ, ठीक है। आर्टिकल 324 से 329 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 352 पढ़ो, 356 पढ़ो, 360 पढ़ो, ये आर्टिकल आप देख के जाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 44 पढ़ो, आर्टिकल 41 पढ़ो, आर्टिकल 42 पढ़ो, आर्टिकल 43 पढ़ो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21A पढ़ो, आर्टिकल 19 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 18 पढ़ के जाओ, उपाधि मतलब गिफ्ट से रिलेटेड, ठीक है। और ये स्वतंत्रता से रिलेटेड, प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह कौन से में है, आर्टिकल 16 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 17 पढ़ के जाओ, ठीक है। आर्टिकल 32 पढ़ के जाओ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आप देख के जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 44 मैंने बता दिया ना, UCC, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये देख के जाओ। ज्योग्राफी का मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कहाँ से आए हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मेरे को नहीं मिले हैं। RBI के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चल जाओ भाई। बाकी 5 ईयर प्लान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा मॉडल पे आधारित थी, कौन सी मतलब योजना, और कब तक थी, कौन सी योजना में कौन सा नारा दिया गया था, ठीक है, गरीबी हटाओ का दिया गया था, या फिर बेरोजगार मतलब रोजगार दो का नारा दिया गया था, ठीक है, और कौन सी में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ों के ऊपर 1990-91 में, हाँ एक चीज़ और देख के चल जाना, राष्ट्रपति
किसी घटना के समय कौन सा राष्ट्रपति था ये भी देख देना। 1990-91 में खासकर आप देख के जाना जब LPG आया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे PV नरसिम्हा राव था या फिर कोई और था, ये एक बार ये क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। स्टैटिक का मैं बता चुका हूँ। अभी पॉइंट ये रहता है कि सिर्फ करंट अफेयर का, करंट में 2024 के क्वेश्चन पूछे गए थे आज 3, ठीक है। 2025 के पूछे गए थे 2, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? गेम से रिलेटेड, कौन सा गेम कब कहाँ, अवार्ड से रिलेटेड, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडेक्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है।